चल बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना है टॉटोमेरिज्म का। तो हेडिंग लगा लीजिए टॉटोमेरिज्म, हेडिंग लगा दीजिए टॉटोमेरिज्म, हेडिंग लगा दीजिए टॉटोमेरिज्म। देखो रिसेंट ईयर में टॉटोमेरिज्म से बहुत सवाल उठे हैं, रिसेंट ईयर में टॉटोमेरिज्म से बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। तो उनको समझने के लिए, उनको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। टॉटोमेरिज्म में आपको कुछ रटा हुआ ज्ञान नहीं आना चाहिए। टॉटोमेरिज्म आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म होती क्या है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कहाँ कहाँ टॉटोमेरिज्म हो सकती है। ठीक है, बस इतना ही बात आप जान लीजिए, आपके सवाल निकल जाएंगे। और अच्छे सवाल भी बने हैं टॉटोमेरिज्म पे। ठीक है, अब हम कराएंगे, सवाल भी कराएंगे। पहले ये समझिए टॉटोमेरिज्म होती क्या है। तो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए सिस्टम होता है। देखो दो सिस्टम होते हैं, एक डायट सिस्टम होता है, ट्रायड सिस्टम होता है। तो टॉटोमेरिज्म ट्रायड सिस्टम में भी शो होता है और डायट सिस्टम में भी शो होता है। तो पहले हम ट्रायड सिस्टम की बात कर लेते हैं। ट्रायड सिस्टम क्या होता है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, हमारे पास ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z। बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हमारे पास कौन सा सिस्टम हो गया, ट्रायड सिस्टम हो गया। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर एक x लिया, एक y लिया, एक z लिया। मतलब कोई एलिमेंट एक x होगा, कोई एक y होगा, कोई एक z होगा। ठीक है, कोई x भी कोई एक अपना एक एलिमेंट होगा। जो हमने पूरी हमारे पास केमिस्ट्री है उसमें कोई एलिमेंट x होगा। ठीक है, कोई एक y होगा, कोई एक z होगा। अभी हम बताते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो Z की बात करते हैं पहले। जो Z होता है, Z हमारे पास कौन कौन हो सकता है। Z हमारे पास कार्बन हो सकता है, Z हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, Z हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, Z हमारे पास सल्फर हो सकता है। मतलब Z की जगह पर इतने हमारे पास एलिमेंट आ सकते हैं। या तो कार्बन आ सकता है, या तो ऑक्सीजन आ सकता है, या तो हाइड्रोजन आ सकता है, या तो सल्फर आ सकता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी नाइट्रोजन। या तो नाइट्रोजन आ सकता है या तो सल्फर आ सकता है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में इसे कौन से याद कर लेंगे कि Z जो होता है वो कौन सा होता है। अभी 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 धीरे धीरे करके बातें समझ में थोड़ी सी आएगी। ठीक है, अब यहां पर हम पूछे Y क्या हो सकता है। Y कोई भी आइटम हो सकता है, एनी आइटम। Y से हमें लेना ही नहीं देना ही नहीं होगा। देखो ट्रायड सिस्टम जब बनेगा, अभी पूरी बातें धीरे धीरे करके समझ में आएगी, समझा लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स भी एनी एटम हो सकता है, कैन बी एनी एटम, बट यहां पे लिख देते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बट इट शुड हैव हाइड्रोजन। ठीक, मसला समझ लेना इसका। जो एक्स है हमारे पास वो कोई भी, अभी कोई लिखना नहीं, बताएंगे जब लिखना। एक्स हमारे पास कोई भी आइटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के। बात को समझे रहना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो हमारे पास एक्स होगा, जो भी आइटम हो एक्स, उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। हमने शुड लिख दिया है, यहां पे मस्ट लिख लो, मस्ट है हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन के ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। देखो अभी छोटी छोटी बातें भी तुम समझा रहे हैं। देखो एक ट्रायड सिस्टम हमको मिलेगा, ट्रायड सिस्टम में 3 आइटम होंगे। देखो एक आइटम जो होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। जो आइटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो कौन हो सकता है, वो इधर कार्बन हो सकता है, इधर ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है। ठीक है, ये 4 आइटम हमने तुमको इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जेड की पोजीशन पे ये 4 आइटम हो सकते हैं। वाई से हमें कोई लेना देना नहीं होता, वाई को तुम्हें देखना ही नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ एक्स पे। अब पूछा जाए एक्स की जगह पे कौन सा आइटम हो सकता है, तो एक्स की जगह पे कोई भी आइटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को छोड़कर इसकी जगह पर कोई भी हमारे पास एटम हो सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन जो हमारे पास एटम होगा, जो हमारे पास एटम होगा उसके खुद के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। उसके खुद के पास अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो टोटमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल जरा समझना। देखो, जैसे हमने तुमसे ये लिख के दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान देना, ध्यान देना, अभी लिखना नहीं, बाद में सब लिखाएंगे, परेशान ना होना। पहले हम कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, बाद में से लिखाएंगे। यहां पे ध्यान देना, हम पूछे कि टोटमरिज्म शो करेगा, तो तुमको वहां से याद आना चाहिए XYZ। देखो Z कौन होता है? जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो डबल बॉन्ड से कोई जुड़ा हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें। देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, और हमने कहा कि Z की जगह पे ऑक्सीजन हो सकता है, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अगर ये Z है तो ये हमारे पास क्या होगा? Y होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये हमारे पास क्या होगा? Y होगा। Y को हमें जानने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास X क्या हो सकता है? X इधर भी हो सकता है, X इधर भी हो सकता है, दोनों साइड में कोई ना कोई X होगा। ठीक है, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास एटम जो है ये कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। X के लिए कंडीशन क्या थी? X के लिए कंडीशन क्या थी? कोई भी एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो देखो यहां पे कार्बन है, ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और जुड़ी थी। क्या जुड़ी थी? कि जो भी एटम होगा उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। देखो इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहां से ये टोटमरिज्म शो कर सकता है। ये कंडीशन हमें मालूम चल गई। क्लियर नहीं क्लियर? अभी ध्यान देना, ये टोटमरिज्म शो कर लेता है। अगर हम तुमसे कहें कि क्या ये हमारे पास टोटमरिज्म शो करेगा, क्या ये हमारे पास टोटमरिज्म शो करेगा? पहले कंडीशन देखेंगे, कहेंगे ये देखो हमारे पास जो डबल बॉन्ड जो से जुड़ा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, हमको मालूम है कि जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो या तो कार्बन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर, कोई भी एक होना चाहिए। तो हमको यहां मिल गया ऑक्सीजन, कंडीशन फुलफिल। ये अगर हमारे पास Z है तो ये हमारे पास Y होगा। Y को हमको चेक नहीं करना होता है, बचा हमारे पास X। अब X इसके इधर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ट्राइड सिस्टम है ना, तो X या तो ये होगा तीसरा वाला, और या तो ये होगा। तो X के लिए कंडीशन क्या है? कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसके इधर भी हाइड्रोजन है, इसके इधर भी हाइड्रोजन है। दैट मींस ये हमारे पास टोटमरिज्म नहीं शो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो X वाली पोजीशन पे है वहां पर हाइड्रोजन आ गया। अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलें, अब आपको यह मालूम चल गया कि कौन आपको टोटमरिज्म शो करके दिखाएगा और कौन नहीं करके दिखा पाएगा। ठीक है, अभी इसकी और डिटेलिंग करेंगे, अभी परेशान ना होइए, इसकी और डिटेलिंग करेंगे। चले, अच्छा अब होता क्या है टोटमरिज्म में? भाई ये तो हमने जान लिया कि ये शो करेगा, होता क्या है टोटमरिज्म में ये भी तो मालूम होना चाहिए। इसमें बेटा मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? अल्फा हाइड्रोजन का होता है और पाई बॉन्ड का होता है। ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना। इसमें टोटमरिज्म में जो मूवमेंट होता है वो अल्फा हाइड्रोजन का होता है, और किसका होता है बेटा? पाई बॉन्ड का होता है। जो हमारे पास एक्स की जगह पे एटम होता है उसके ही पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जो हमारे पास एक्स वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये बात बच्चा हम डिटेलिंग कर चुके हैं, पहले हम पढ़ा चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। हालांकि अल्फा हाइड्रोजन के चक्कर में तुम्हें फंसना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि सवाल एग्जाम में पूछ देगा कि अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो क्या टोटमरिज्म नहीं होगी? हाँ बिल्कुल नहीं होगी। यही तो हम भी कह रहे हैं, हम बस नाम नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं एक्स के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, और जो एक्स होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वही अल्फा होगा। यहां पर आप इतना समझ लीजिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको नहीं मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी अल्फा हाइड्रोजन तो हम डिटेल बता ही चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास ये पोजीशन किसकी हो गई बेटा? एक्स की हो गई, और इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो पूछा टोटोमरिज्म में होता क्या है? तो हम कहेंगे टोटोमरिज्म में माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन का होता है और पाई बॉन्ड का होता है। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है वहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर पाई बॉन्ड है वहां पर अल्फा हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। तो हुआ क्या? देखो इसमें हुआ ये, इधर हम इसको इस साइड करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये दिखाइए, ठीक, यहां आ जाइए। अब कंडीशन देखिए क्या होगी। अब आपके पास ये हमारे पास कार्बन है, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, जो इसके पास वाला हाइड्रोजन होगा ये यहां पहुंच जाएगा ऑक्सीजन वाली पोजीशन पे, और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन वाली या हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे आ जाएगा। इनका माइग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बेटा CH2 बचेगा, ठीक है। और
यहां पर चूंकि देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां पोजीशन पे आ गया, ये देखो आ गया। और ऊपर क्या बचा, ऊपर से एक बॉन्ड कम हो गया है तो हमने कम बना दिया। ऑक्सीजन तो पहले से ही मौजूद था और यहां से हाइड्रोजन पहुंच गया तो ये H हो गया, और इधर तो CH3 पहले से ही था। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो, पहले हमने तुमको ये बताया टॉटोमेरिज्म कहां कहां हो सकता है, कहां हो सकता है। देखो ट्राइड सिस्टम तलाश करेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले को पकड़ेंगे, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, जिसके पास भी डबल बॉन्ड होगा पकड़ लेंगे, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड वाला है। अब चेक करेंगे डबल बॉन्ड जिससे डबल बॉन्ड लगा है, कहीं वो कोन्स में से तो कोई नहीं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर में से तो कोई नहीं। जब यहां पर चेक हो जाएगा उसके बाद हम लोग वाई पे आएंगे, वाई को हमको चेक नहीं करना। फिर हम लोग जेड पे आएंगे, जेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां जो जेड सॉरी जो एक्स, एक्स बड़ा जेड वाई फिर एक्स, फिर एक्स पे आएंगे। एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कोई भी एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बड़ी छोटी सी बात है, समझना पड़ेगा। कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कोई भी एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्लियर नहीं क्लियर? फिर क्या होगा, जो एटम होगा, जो एटम वहां पर होगा उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है, उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। क्लियर नहीं क्लियर? भाई जो हमारे पास कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, और यहां पर ये पहले से हाइड्रोजन है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसमें क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। किसका माइग्रेशन होता है बेटा? हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन और किसका, पाई बॉन्ड का होता है। ठीक है, अच्छा तुमको एक बात दिख रही होगी, हमने ये एरो डबल एरो लगाया, मतलब ये किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। बात को समझे रहना, ये किस चीज में होंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कभी ये बनेगा तो कभी ये बनेगा, दोनों आपस में जो है चेंज होते रहेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, डिटेल में इक्विलिब्रियम पढ़ाया जा चुका है ना। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, कभी ये फॉर्म होगी तो कभी ये फॉर्म होगी, कभी फिर ये फॉर्म होगी तो कभी ये फॉर्म होगी, इसीलिए इक्विलिब्रियम है। अच्छा चूंकि ये मूवमेंट में है तो इसलिए कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और शायद हमने तुमको कहीं एक बात बताई भी थी, केमिस्ट्री में अगर कहीं इक्विलिब्रियम आ जाए तो 99.9% जो होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही होता है, स्टैटिक होता ही नहीं इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम फिजिक्स में होता है, जो केमिस्ट्री होती है 100% मान के चलो 100% जो होता है वो कौन सा होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो ये इक्विलिब्रियम में है, कौन से इक्विलिब्रियम में है बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, ये आपके पास कीटोन है, कीटोन को शॉर्ट फॉर्म लिखे तो कीटो हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। OH को क्या बोलते हैं, ऑल। जरा जोड़ के दिखाओ, इनॉल। तो इसको एक और नाम देते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। सिर्फ कीटोन ही ये आइसोमेरिज्म शो करता है? अबे नहीं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे कंपाउंड है जो इस तरीके की जो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। बट सबसे जो है प्राइमरीली जो काम किया गया था वो कीटो इनॉल पे किया गया था, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया इनके सम्मान में। चलो भैया सबसे पहले तुम पे काम हुआ था, लो तुम्हारे नाम पर भी इसका एक नाम रखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कई सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो है टॉटोमेरिज्म आई, तो सबके नाम पे तो उसका नाम नहीं रखा जा सकता, वरना फिर हम लोग नाम ही याद करते करते परेशान हो जाते। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास छोटा सा एक ब्रीफ जो है तुम्हारे पास, हमने तुमको इंट्रोडक्शन दिया किसका, टॉटोमेरिज्म का। टॉटोमेरिज्म से घबराने की जरूरत नहीं है, आप जितना मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से चलेंगे, बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा दूर रहेंगे। अगर आप बुकिश लैंग्वेज पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चले जाएं, आपके सवाल भी निकल जाएंगे और आपको बात भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक, आपसे पूछा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, तुम बस ध्यान देना कि जो एक्स वाली पोजीशन पे जो एटम लगा होगा उसका वाला हाइड्रोजन जो होगा वही अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा उसी का तो माइग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन का भी माइग्रेशन हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? अब तुमसे कोई सवाल कर दे कि सर अगर आपके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या टॉटोमेरिज्म हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, कदापि नहीं होगी, कदाचित नहीं होगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्स, वही अल्फा एटम है, वही अल्फा एटम है, और उस अल्फा एटम पे जो हाइड्रोजन लगा होगा वही अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए पॉइंट्स लिखें, अभी पहले पॉइंट्स लिखें। लिखो,
टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन वगैरह लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, ये तो बाद में हम लिखा, ये तो अभी अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लेना बाद में। लिखो बेटा, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो ये भी एक ये भी हमारे पास जो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर है, टॉटोमेरिज्म भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही तो है, उसी का एक पार्ट है, हमने लिखाया था शुरुआत में। आगे पढ़ते हैं, लिखो बेटा, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, एस्टैब्लिश डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, एस्टैब्लिश डायनेमिक इक्विलिब्रियम with each other, establish dynamic equilibrium with each other by exchanging of alpha hydrogen and pi bond, alpha hydrogen and pi bond is called tautomerism, is called tautomerism। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, दो चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए। एक तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तुमने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। एक है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। अब जो रेजोनेंस होता है वो बिल्कुल टॉटोमेरिज्म की तरीके से होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर रेजोनेंस भी कुछ ऐसा ही है, टॉटोमेरिज्म भी कुछ ऐसा ही है। ध्यान देना, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, ध्यान देना अच्छे तरीके से, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, बट टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड और एटम दोनों का माइग्रेशन होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो यहां पर पाई बॉन्ड यहां से यहां आया और एटम यहां से यहां गया। जिन बच्चों को रेजोनेंस की थोड़ी भी डेफिनेशन मालूम है, थोड़ा भी मालूम है, उनको ये मालूम होगा रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है। उसमें भी ट्राइड सिस्टम होता है, 1 2 3 देखेंगे उसमें, इसमें भी 1 2 3 है, XYZ हमने लिया है, 1 2 3 जो भी लेना चाहो ले लो, ठीक है, ट्राइड सिस्टम हो गया, उसमें भी ट्राइड सिस्टम होता है। लेकिन रेजोनेंस में जो होता है, कंफ्यूज मत करना, सवाल ही बढ़ा जा चुका है, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, जबकि हमारे पास जो टॉटोमेरिज्म होता है इसमें पाई बॉन्ड और एटम दोनों का माइग्रेशन होता है। टिक मार करके पॉइंट लिखें, लिखो इन टॉटोमेरिज्म पाई बॉन्ड एंड एटम both migrate, but in resonance only pi bond migrate, only pi bond migrate। क्लियर नहीं क्लियर? चले नेक्स्ट पॉइंट लिखे, लिखो टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो फंक्शनल भी तो हो गई है, अरे सर जरा देखिए तो सही, ये हमारे पास यहां पर क्या है, कीटोन है, और यहां पर हमारे पास इनॉल है, यहां पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। जरा फंक्शनल ग्रुप की जो है डेफिनेशन बताइए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? अरे देख भाई, है कि नहीं है? हैं, ठीक है। अब जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी तो शो करेगी। जो टॉटोमेरिज्म शो करता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर पूछा जाए, अगर तुमको स्पेसिफिकली पूछा जाए बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, किसी एक का नाम बताओ, तो हम कहेंगे इसमें टॉटोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि देखो हमने वो सीक्वेंस लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद रह गया हो, लेक्चर नंबर 1 में हमने सीक्वेंस लिखवाया था, उसमें जो है हमारे पास टॉटोमेरिज्म पहले आती है फंक्शनल से।
करके भी दिखाया था हमने, HCN वाला एग्जाम्पल भी शायद लिया था, अगर आप लोगों को याद रह गया हो थोड़ा बहुत। क्लियर नहीं क्लियर? तो अब यहां पे पूछा जाए कि ये टोटेमिज्म शो करती है, हाँ बिल्कुल शो करती है, लेकिन इसी में हम तुमको एक बात और बताएं कि ये फंक्शनल भी शो करती है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म शो करती है, कोई एक बताओ कौन सी शो करती है, तो हम कहेंगे टोटेमिज्म करती है। अगर पूछा जाए ये दोनों स्ट्रक्चर कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टोटेमिज्म भी शो कर रहे हैं और फंक्शनल भी शो कर रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? इसी को लिखिए, टिक मार करके लिखिए, लिखिए टोटेमिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो टोटेमिज्म है वो स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, in which two functional isomers, two and their separation is not possible, इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो बेटा बेटा जो बात आपको बता रहे हैं इससे अच्छे तरीके से आपको नहीं बताई जा सकती। अगर आप इस बात को समझें कि हमारे पास ये जो दो चीजें हैं, ये हमारे पास टोटेमिज्म भी शो कर रही हैं और फंक्शनल भी शो कर रही हैं। टोटेमिज्म जो शो कर रहा है, तो अगर पूछा जाए ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रही है, आपको ऑप्शन दे दिए टोटेमिज्म, फंक्शनल और चेन और पोजिशनल, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन लगाएंगे टोटेमिज्म। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ये वाले आइटम कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, टोटेमिज्म ऑप्शन में हो और दूसरा आपके पास हो फंक्शनल आइसोमर और तीसरा ऑप्शन आपके पास बोथ हो, तो जब बोथ की आपको लिबर्टी दी गई है तो आप बोथ पे जाएंगे। ध्यान देना अच्छी तरीके से, अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए आपसे कौन सा शो कर रहा है, सिर्फ एक बताओ, तो कहेंगे टोटेमिज्म शो कर रहा है। इसीलिए हमने लिखा दिया कि जो टोटोमर्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, अब हेडिंग लगा दिए कंडीशन, हेडिंग लगा दिए कंडीशन। कंडीशन, अब कंडीशन में इसको बना लें, कंडीशन में इसको बना लें, और यहां से जो पाई बाउंड होगा वो यहां से यहां माइग्रेट करेगा और यहां से यहां क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ऐसे लिख लें, ठीक है, या फिर से बना दे रहे हैं इसको, थोड़ा अच्छे सजा के बना लीजिएगा। ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है, ये हमारे पास z होता है। बस हमको अपनी कंडीशन पे ध्यान देना रहेगा। जो हमारे पास z होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ये हमारे पास कोई भी एटम हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसको हम लोग शॉर्ट में कौन पढ़ते हैं। ये हमारे पास x और y जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जो हमारे पास x होगा वो कोई भी एटम हो सकता है, कैन बी एटम, एनी एटम, ये इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे पास y होगा उससे में लेना देना नहीं होता है। इसमें होता क्या है, जहां z होता है, z वाली पोजीशन से तुम्हारे पास जो ये है, ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, और जो x होगा उससे तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो z पे जाएगा। जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा वो z पोजीशन में पहुंच जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बस इतना ही काम करना होता है और कुछ नहीं काम करना होता है। पहले कंडीशन मैच कराएंगे, कंडीशन मैच कराने के बाद कहेंगे बताओ इसमें टोटेमिज्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जब हो जाएगी कहेंगे इसमें हो रही है, तो फिर हम माइग्रेशन करा देंगे। किसका किसका माइग्रेशन कराएंगे बेटा, पाई बॉन्ड का भी कराएंगे और हाइड्रोजन का भी कराएंगे। चलिए इसे लिख लीजिए फटाफट, और यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये इस वाले को एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर बाकी अभी कराते हैं। जल्दी करिए, जल्दी फटाफट, समय सीमा बहुत कम है। चले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाएं। चले बेटा, अब इसके हम एग्जांपल्स कराते हैं। अब इसमें जो टोटेमिज्म है उसमें आप एग्जांपल्स करिए और हमको बताइए। जैसे हम पूछे तुमसे CH3 CHO एग्जाम्पल है, हम तुमसे पूछे क्या इसमें टोटेमिज्म शो होगी कि नहीं होगी।
इसमें टॉटोमेरिज्म शो होगी कि नहीं होगी? तो जरा चेक करके देखना। अच्छा, इसको पहले जो ऑक्सीजन, अब तुम लोग इतना तो मालूम ही होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ये होगा, CH3C, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइए टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा नहीं कर पाएगा? चेक करते हैं। पहले किसको पकड़ेंगे? जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको पकड़ा और हमने देखा कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है और वही कंडीशन भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हमारे पास Z वाला हो गया तो ये Y हो जाएगा, और इसके इधर भी X हो सकता है, इधर भी X हो सकता है। X के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी आइटम होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इधर जाएंगे तो हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो हमको हाइड्रोजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये बोलती है कि हमारे पास X कोई भी आइटम हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। इधर पहुंचे, इधर हमने देखा कार्बन मौजूद है, हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, कार्बन तो हमें चाहिए, कार्बन नहीं कोई भी आइटम चलेगा हमें, बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और जो आइटम होगा उसके पास भी हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब हमको मालूम चल गया कि हमको कंडीशन पता चल गई कि हमको यहां पर जो चाहिए था वो मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, हमको यहां पर जो चाहिए था वो मिल गया, एक कार्बन मिला, उससे 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। क्लियर नहीं क्लियर? अब हमें क्या करा देना है? अब इसका हमको नया टॉटोमर बना देना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, यहां से हाइड्रोजन पहुंचेगा यहां पर और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन और ये OH और ये H आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो हमारा फॉर्म हो गया इसको भी हम कीटो ही बोलते हैं। हालांकि है एल्डिहाइड, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसे कीटो ही बोलते हैं, क्योंकि एक नाम दे दिया गया कीटोइनॉल इस ग्रुप की वजह से, तो ये भी कीटोइनॉल फॉर्म ही है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा। चलिए फटाफट नोट करते रहिए। अब उसके बाद एक पॉइंट लिखिए, इसको नोट करने के बाद एक पॉइंट लिखिए, फटाफट जल्दी लिखिए, पॉइंट लिखिए, पॉइंट सॉरी लिखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन containing alpha hydrogen, aldehyde and ketone containing alpha hydrogen shows tautomerism and exist as इनॉल फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक, चले बेटा, अब देखो अगर आपको हमारी बेसिक बातें याद हैं, अगर आपको मेरी बेसिक बातें याद हैं, तो सिर्फ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करता, बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे कंपाउंड है जो हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातें याद रह गई तो आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, और अगर ये बातें नहीं याद रही तो सिर्फ आप कीटो और इनॉल में ही उलझे रह जाओगे, क्योंकि इसमें होता है इसमें नहीं होता है। अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ये है, जैसे हमने तुमसे कहा CH3NO2, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है। हम तुमसे पूछे क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं शो करेगा, लेकिन ध्यान देना, हम इसको ओपन कर लेंगे, जहां कहीं भी हमको ऑक्सीजन वगैरह मिल जाएगा तो उसको ओपन कर लेंगे और जो उसके बॉन्ड है उसको जरूर लगा लेंगे। तो आप बॉन्ड लगा के दिखाओ। देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन ऐसे ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। नाइट्रो ग्रुप आपको अगर याद रह गया हो तो नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही तो होता है, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, यही तो होता है। अब जरा समझो, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा? अब हमने तुमको बना के दे दिया। देखो हमारे पास जो डबल बॉन्ड वाला है उस आइटम को पकड़ो, वो ऑक्सीजन है, होना भी चाहिए, बात बन गई हमारी। जो हमारे पास यहां पर वाई वाली पोजीशन पे है उससे में लेना देना नहीं होता है। अब जो एक्स होगा वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जो एक्स होगा इधर वाले, पहले इधर वाले की बात करते हैं, एक्स कोई भी आइटम हो सकता है, तो ऑक्सीजन कोई भी तो आइटम है। ठीक, लेकिन इसके साथ एक शर्त और है कि हमारे पास जो आइटम होगा उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इधर साइड से तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब इस साइड से चेक करते हैं। इस साइड से देखो हमारे पास कार्बन है और कार्बन के पास इत्तेफाक से हाइड्रोजन भी है।
अब हमको मालूम चल गया कि ये टॉटोमेरिज्म शो करता है। देखो नाइट्रो भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में खेलते रहते हैं, लेकिन ये भी शो करता है। एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टॉटोमेरिज्म या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, तो उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। आपको नाइट्रो लिख के दे दिया गया, आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आपको एक एक स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बताइए हो पाएगा नहीं हो पाएगा? चलिए चेक करते हैं। देखो यहां पर ये भी कंडीशन फुलफिल है, ये भी कंडीशन फुलफिल है, ये भी कंडीशन फुलफिल है। फिर अब टॉटोमेरिज्म करा देते हैं। क्या होता है टॉटोमेरिज्म में, जल्दी बताओ। यहां से पाई बॉन्ड माइग्रेट करके यहां पे जाएगा और यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां पहुंचेगा। तो बेटा ये CH2 हो जाएगा और यहां पर N हो जाएगा और यहां पर OH हो जाएगा। डबल बॉन्ड पहले से आ चुका है और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आई? तो नाइट्रो ग्रुप भी हमारे पास जो है वो क्या करता है, टॉटोमेरिज्म शो करता है। ठीक, अब जैसे उसको कीटोइनॉल बोला गया था, वैसे ही इस वाले को बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको SI ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ऐसे लिख लेना, नाइट्रो SI। ठीक है, ACI इसको बोलते हैं नाइट्रो SI। ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये SI ग्रुप हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं नाइट्रो SI। नाम ही है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, नाम है बस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, हालांकि नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ये नाइट्रो SI टाइप का हो गया। क्लियर? चलिए फटाफट से नोट करें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। अगर हम तुमसे ये लिख दें RCH2NO2, ये भी तो नाइट्रो ग्रुप हुआ, ये भी तो नाइट्रो ग्रुप हुआ। ठीक है, अच्छा एक काम कर, चलो इसको बना देते हैं। चलो इसमें देखा जाए तो इसको कैसे देखें, दिख रहा नहीं? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। R हो गया, CH2 हो गया और N हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब ध्यान ये देना, ये मत कहना कि डबल बॉन्ड इस साइड लगा दिया उस साइड लगा दिया। बेटा डबल बॉन्ड हम किधर भी लगा सकते हैं। कंडीशन हमारे पास यूनिक ट्राइड सिस्टम होना चाहिए। जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ एटम हो वो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर में से कोई भी एक होना चाहिए। तो यहां पे ऑक्सीजन मिल गया, यहां से हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा। तो बेटा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो R बनेगा, CH2 और CH यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे CH बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका होगा और यहाँ पर क्या जाएगा, नाइट्रोजन, और ये हमारे पास OH होगा और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो SI हो गया। ठीक, ये हमारे पास जो होगा वो प्राइमरी नाइट्रो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होगा बेटा? प्राइमरी नाइट्रो ग्रुप। ठीक, प्राइमरी क्यों होगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम वही नाम दे देते हैं। देखो ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हमने प्राइमरी नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए, ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं यहां से। अब देखो सेकेंडरी बनाते हैं। R ये हमारे पास CH हो जाएगा, इसमें R लगा दिया और ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O। और देखो अब देखो इसको ओपन करके ही बना रहे हैं हम बार बार। ये कौन सा है? ये हमारे पास प्राइमरी वाला है, प्राइमरी नाइट्रो है, और ये हमारे पास सेकेंडरी नाइट्रो है। बेटा सेकेंडरी नाइट्रो क्यों होगा? क्योंकि देखो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है या प्राइमरी कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये क्या होता है? बेटा ये बेसिक आप पढ़ के आइएगा, हमने अपने बच्चों को तो डिटेल पढ़ा दिया है। किसी दिन अगर आप लोग देखते हैं, एक वीडियो करके डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राइबल सिस्टम, जो बच्चों को नहीं आता है, जो आप लोगों को रटा दिया जाता है, वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो वो किसी दिन अगर हमको मौका लगेगा तो हम अभी इसको बना के डाल देंगे। हालांकि अभी हम कुछ और चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। एनसीईआरटी के जो इनऑर्गेनिक है उसको हम सोच रहे हैं, और कुछ
तकरीबन 10 साल के क्वेश्चन जो है वो भी यूट्यूब पे आपके अपलोड हो जाएंगे, जो आपका जो टॉपिक चल रहा है इसी के हिसाब से। जैसे मान लिया आपका हमने आइसोमेरिज्म आईपीएससी पढ़ा दिया, तो आईपीएससी के बाद जो है हम आईपीएससी क्वेश्चन करा देंगे, आईपीएससी क्वेश्चन के बाद जो है फिर हम उस पर जो है आइसोमेरिज्म को क्वेश्चन करा देंगे 10 साल के, वो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों को करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, कोई काम करिए। तो यहां पर पूछा जाए कि ये हमारे पास टोटमिज्म शो कर सकता है, कंडीशन चेक करते हैं। देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, बिल्कुल हमको चाहिए भी वही तो मिल गया। फिर ये हमारे पास वाई हो जाएगा, इससे में लेना देना नहीं है। इसके इधर हमारे पास एक एक्स है, इधर इधर भी एक्स होता है, तो ये मालूम है हमको लेना नहीं, अभी पहले ही बात कर चुके हैं। इसको हम लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कार्बन है और कार्बन के पास हाइड्रोजन भी मौजूद है। कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो बहुत आसानी से ये टोटमिज्म शो कर देगा। और क्या होगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो माइग्रेट कर जाएगा और डबल बॉन्ड भी माइग्रेट कर जाएगा। देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन यहां से यहां पहुंच गया, डबल बॉन्ड यहां से यहां आ गया, ये हमारे पास टोटमिज्म शो कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे, क्या हमारे पास टर्शरी वाला भी शो कर पाएगा? क्या हमारे पास टर्शरी नाइट्रो ग्रुप जो है, थोड़ा सा बेटा हौच पौच हो रहा है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, सही आएगा। जो टर्शरी वाला है क्या वो हमारे पास शो कर पाएगा? चेक करके बताइए। कंडीशन हमारे पास क्या है, पहले डबल बॉन्ड वाले को पकड़ते हैं, इसको चेक किया, ये ऑक्सीजन है, बात हमारे पास बिल्कुल सही है, कंडीशन फुलफिल। उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, मतलब हमारे पास कौन सी पोजीशन पे, वाई पोजीशन पे, और वाई को हमें चेक ही नहीं करना होता है। आ जाते हैं हम लोग एक्स पे। अब जब एक्स पे पहुंचे तो एक्स की कंडीशन क्या है, कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है। तो यहां पर कार्बन तो कोई भी एटम है, लेकिन उसके साथ जो सेकंड वाली कंडीशन थी, दूसरी शर्त थी कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, वो नहीं है। तो शुरुआत से तो काम चल रहा था, लेकिन यहां पे आके हम मार खा गए। जो टर्शरी नाइट्रो ग्रुप है, टर्शरी नाइट्रो ग्रुप के कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं मौजूद होती है कोई भी, इस वजह से ये टोटमिज्म शो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है प्राइमरी नाइट्रो ग्रुप, सेकेंडरी नाइट्रो ग्रुप तो शो करता है, लेकिन टर्शरी नाइट्रो ग्रुप शो नहीं करता है टोटमिज्म। चले बेटा, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं और आपको पॉइंट लिखा देते हैं। चलिए पॉइंट लिखिए बेटा, लिखो। टोटमिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टर्शरी नाइट्रो, टोटमिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टर्शरी नाइट्रो ग्रुप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। टिक मार करके लिखेंगे बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चले इसे मिटा दे रहे हैं और लिखते हैं। बेटा ये डेटा वाला काम जरूर आज कर लेना, जिसका इसका डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि हमने जब वहाँ बैंगलोर में बात की थी इस ऐप पे, तो उसने कहा था डेटा ज़्यादा खर्च नहीं होता है, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके डाल दें। ठीक है, ग्रुप पे भेज दें। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, इतना करा देंगे कि आप लोगों को कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब क्वेश्चन ही हैं जो अब हम करा रहे हैं, जो थ्योरी थी वो खत्म हो गई, ये सब क्वेश्चन है। अब पूछा जाए क्या इसमें टोटमिज्म होगी, जो एग्जाम्पल करा ना बेटा, ये क्वेश्चन ही है। ये ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्रोसो ग्रुप होता है, हमको सबको मालूम है नाइट्रोसो ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोसो ग्रुप में जो NO होता है वो इस तरीके से होता है भाई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे होता है ना NO, नाइट्रोसो ग्रुप। क्या होगा जरा देखिए, कंडीशन लगाइए। बाकी सारी बातें अलग हैं, हम लोग कीटोइनॉल में नहीं उलझना है, हमें सिर्फ कीटोइनॉल नहीं करना है, हमको अपनी कंडीशन देखना है। ऊपर हमारे पास कंडीशन लिखी है, जो डबल बॉन्ड वाला है उसे पकड़ते हैं। देखो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, बिल्कुल फुलफिल कंडीशन हो गई, हम 20 बार बता चुके हैं तुम्हें, इतनी बार हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। उससे लगा हुआ जो होता है वाई होता है, वाई से में कोई लेना देना नहीं होता, उसको चेक ही नहीं करना होता है। उसके बाद जो होगा उसको चेक करना होता है एक्स। एक्स कैन बी एनी एटम, कार्बन है और उस कार्बन के पास, उस एटम के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी है, बस
हमको कंडीशन मिल गई, अब हम इसका आइसोमर बना सकते हैं। कैसे आइसोमर बनेगा? जो यहां से हाइड्रोजन होगा वो माइग्रेट करके यहां पहुंच जाएगा, और जो डबल बॉन्ड होगा माइग्रेट करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया, डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये हमारे पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक, जो ये हमारे ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो, और जो ये ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमीनो। ऑक्साइम से बना है, ऑक्साइम से बना है, ऑक्सीमीनो बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए क्या ये भी टॉटोमेरिज्म है? हाँ बिल्कुल टॉटोमेरिज्म है। अब अगर टाइप आज पूछा जाए, अगर वो उसको कीटोइनॉल बोल सकते थे तो इसको नाइट्रोसो और ऑक्सीमीनो नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे भाई, क्या दिक्कत है? अच्छा, हालांकि नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा एग्जाम में आपके, ध्यान देना, हम बार बार कह रहे हैं, अगर बहुत अच्छा पेपर बनाया उन्होंने तो शायद नाम पूछ ले आपसे, लेकिन आपको इसका नाम मालूम होगा, नाइट्रोसो ना, ये इसको याद करना पड़ेगा, ऑक्सीमीनो। ठीक है, एग्जाम में वो आपसे पूछेगा इसमें होती है नहीं होती है, होती है नहीं होती है, बस क्लियर। चले एक और एग्जाम्पल लिखे फटाफट। अब जो आप बता ही रहे हैं तो बता डालें। ये हमारे पास है, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, अब इधर कुछ भी लगा दें। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी? बिल्कुल होगी भाई, क्यों नहीं होगी? देखिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इधर हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से यहां पहुंचेगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां जाएगा। आप तो बार बार वही बात बताने से आप लोग थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहे होंगे कि यार सर बार बार वही बता रहे हैं, कितना पढ़ाएंगे, कितना बताएंगे। तो बेटा, ये आग का दरिया है और उसमें डूब ही जाना है, ये ध्यान देना। वो जो शेर है वो पहला वाला, वो इश्क के लिए है। ये आग का दरिया, आग का दरिया है, डूब के जाना है। उसी में थोड़ा सा करेक्शन है, तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आग का दरिया है और उसमें डूब ही जाना है। डूब के जाना नहीं है, इसी में डूब जाना है, तब जाके सफलता मिलेगी। अगर आप सोना है तो सोने को तपना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अपने आप को तपाइए। चले, ये भी हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा। अगला देखते हैं, अगर हमारे पास ये ग्रुप हो, इमीन वाला, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऊपर इसको हम मिटा देते हैं। देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। क्या ये शो कर पाएगा डॉक्टर साहब? जरा चेक करके बताइए। देखो, जो डबल बॉन्ड वाला है उसे पकड़ेंगे, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन हो सकता है, हाँ हो सकता है। उससे पहले वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? Y हो जाएगा, Y से कोई लेना देना नहीं। फिर X हो जाएगा, X जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, मतलब ये भी हमारे पास शो कर सकता है। तो ध्यान देना, अगर आपके पास ऐसे कहीं ग्रुप मिल जाए, देखो ये CH2 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ये NH2 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? H यहां से यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड वहां से वहां पहुंच जाएगा। इस ग्रुप को हम लोग इमीन बोलते थे, याद है नहीं याद है? इसको इमीन बोलते थे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारे पास इन है और ये अमीन है, तो इसको इनामीन बोलते हैं। इनामीना डिका नहीं, इनामीन। ये हमारे पास इमीन है, IMINE, एमीन हो गया। और ये हमारे पास कौन सा हो गया? इन। और क्या होगा? अमीन। तो इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इनामीन पढ़ते हैं, तो हमारे पास इमीन और इनामीन टाइप की भी एक टॉटोमेरिज्म होती है। तो टाइप नहीं याद करने, कंडीशन आपको एक बार याद हो गई, बाकी आप तो बता ही डालोगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नाम भी याद कर लोगे तो उसमें आपका क्या जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा, अब हेडिंग लगा लीजिए, सम एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। हम यहां पे एग्जाम्पल लिखेंगे,
और आप लोग उससे बताते चले जाइएगा। ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो बहुत सही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो अब हम बस पूछेंगे तुमसे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब देखो अगर आप वही घिसी पिटी क्या बोलने जा रहा था, घिसी पिटी मोहब्बत मुंह से निकलने जा रहा था। अगर आप वही घिसी पिटी जो है क्या बोल घिसी पिटे कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान दे रखिएगा तो ये सवाल नहीं लगा पाइएगा। अगर आप जो घिसी पिटे अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जो आप लोग कीटो इनॉल पढ़ते हैं, तो इसमें आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि इसमें टोटमिज्म होगी कि नहीं होगी। जो आप लोग प्रोफार्मा याद करते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है बस। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है जो हमने ये बताया है, तो इसके हिसाब से अगर आप चेक करें और पूछा जाए क्या इसमें कीटोइनॉल होगा, कीटोइनॉल नहीं टोटोमेरिज्म, कीटोइनॉल तो बात की बात है, टोटोमेरिज्म पूछे होगा कि नहीं होगा, तुम दोनों को बताते हैं। कैसे बताते हैं? तो पहले डबल बॉन्ड वाले को पकड़ो। पहले किसको पकड़ना? डबल बॉन्ड वाले को पकड़ना है। हमने डबल बॉन्ड वाले को पकड़ लिया। डबल बॉन्ड में कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो यहां पर कार्बन मौजूद है, मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल, पहली वाली। फिर उससे लगा हुआ कार्बन वाई होगा। अब ध्यान देना, हमेशा ऐसे ही नहीं चलना है, जिधर से हमें मिले वैसे मिल जाएंगे ना, वो वैसे चल देंगे ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये Z हो गया, ये हमारे पास Y हो गया, अब ये X हुआ। अब X के लिए क्या कंडीशन है? कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और भी है कि जो एटम हो उसके साथ भी हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो उसके साथ हाइड्रोजन है। क्लियर नहीं क्लियर? तो कंडीशन हमारी फुलफिल है, हमें मालूम चल गया, ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो कर पाएगा। ध्यान देना, हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? जहां पर डबल बॉन्ड लगा हो। ठीक, अब इसमें क्या होगा? जो करते आ रहे हैं वही होगा, माइग्रेशन होगा। किसका माइग्रेशन होगा सर? पाई बॉन्ड का भी माइग्रेशन होगा, हाइड्रोजन का भी माइग्रेशन होगा। हाइड्रोजन कूद के यहां पहुंच जाएगा और पाई बॉन्ड यहां चला आएगा, बस बात खत्म। तो क्या बन जाएगा? वहां पर बन गया CH3, ये हमारे पास बन गया CH और डबल बॉन्ड O बन गया। अब ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है, और इसी का हम पहले करा चुके हैं। ध्यान देना, ये वाला इनॉल फॉर्म है, ये वाला कीटो फॉर्म है। हम लोग कीटो से तो इनॉल बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अगर उसने हमको इनॉलिक फॉर्म दे दी तो हम लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमारे पास इनॉल है, बड़ी आसानी से इससे हो जाएगा। कोई डाउट? चले बेटा नेक्स्ट का एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो ये तो हमको मालूम ही है, CH3, ढेर सारे एग्जाम्पल हमने कराए हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड N, और हमारे पास यहां पर है OH और ये हमारे पास O माइनस है। क्या ये शो कर पाएगा? ठीक, अब देखो हमारे पास पता नहीं कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास OH लगा हुआ है और यहां पर O माइनस लगा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप को समझने की जरूरत ही नहीं, नाम भी याद नहीं करना। हालांकि ये मैंने कराया है, अभी कराया, थोड़ी देर पहले कराया है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिख जाए तो आपको नाम भी नहीं याद करना। आपसे पूछा जाए कि ये टोटोमेरिज्म शो करता है, तो करो को बताते हैं। कैसे बताएंगे? पहले डबल बॉन्ड वाले को पकड़ो, पकड़ लिया हमने, तो यहां पर कार्बन लगा हुआ है, यहां पर कार्बन हो सकता है, कंडीशन फुलफिल। इधर आ जाओ, इसको हमको जानने की जरूरत नहीं होती है। इधर आ जाओ, या तो ये X होगा या तो ये X होगा। ये X हो सकता है, उसमें लिखा हुआ है कंडीशन में कि X कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है, बट उस एटम के पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये X नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, ये X हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है कैन बी एनी एटम, यह ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल करा रहा है। अब होगा क्या? हाइड्रोजन का भी हमारे पास माइग्रेशन होगा और हमारे पास पाई बॉन्ड का भी माइग्रेशन होगा। हाइड्रोजन को माइग्रेट करके यहां पे ले आओ, पाई बॉन्ड को माइग्रेट करके यहां पे ले आओ, तो सर क्या बन जाएगा? CH3 हो जाएगा, ये हमारे पास CH2 हो जाएगा, यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो ये नाइट्रो ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, ये उल्टा हम पढ़ा रहे हैं। देखो ये हमारे पास क्या था, इनॉल था, उसका कीटो बना दिया, एसआई था, उसको नाइट्रो बनवा दिया। ठीक है, अगर आपको रिवर्स भी कहीं पे दे दिया जाए तब भी आप करा सकते हो, बता सकते हो कि इसमें टोटोमेरिज्म है कि नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? रिवर्स कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये काहे में होते हैं बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। वेरी सॉरी बेटा, अभी भी जो है इतना उभरने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है। ये डिजीज़ जो है बड़े लंबा जो है टाइम लेती है, तो घर पे रहें, सेफ रहें। देखो इसीलिए हमने कप भी जो मंगाया है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसीलिए मंगाया है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया, ये का बताओ, ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेगी कि नहीं करेगी? कंडीशन देखो, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड से, कंडीशन फुलफिल। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, Z हो गया, ये हमारे पास Y हो गया, X इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। इधर X की जगह पे हाइड्रोजन है, ये तो पहले डिस्कार्ड हो गया, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इधर X की जगह पे पूरा एक ग्रुप है C6H5, हालांकि तुमको हमने ऐसे बना के दे दिया है, लेकिन अगर इसको तुम ऐसे बना के दे देता है C6H5 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अच्छा एक काम करना, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में डालें, और आज का लेक्चर कैसा रहा वो भी डाल दें, क्योंकि जब क्लास पढ़ाते थे तो हमें सबकी शक्लें दिखती थी, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पता लगना चाहिए क्या चल रहा है, ऐसा ना हो कि हम पढ़ा के निकल लें आपको समझ में ही ना आए। हालांकि ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, रेयर हैं, लेकिन अभी क्लास खत्म होने के बाद आप ये काम जरूर करेंगे, कितना परसेंट आपको समझ में आया आप अपने जो हम लोग का जो ग्रुप है उसमें ग्रुप में डाल देंगे, ये वाला टीचमेंट वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम बताना ही चाह रहे थे कि अगर हम क्लास में होते तो थोड़ा सा खेलते, लेकिन यहाँ पे हम किसी का जवाब जान नहीं पाएंगे, क्योंकि चैट सेक्शन भी हमारे पास ओपन नहीं है, अभी ओपन करके देखना पड़ेगा। होता क्या है, अगर हम पूछे कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा तो बच्चा कहेगा ठीक है देख लेते हैं, जरा समझ लेना अच्छी तरीके से। कहेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल है, ये हमारे पास Y हो सकता है, ये हमारे पास X नहीं हो सकता, ये हमारे पास X हो सकता है। अब वो ये कहेगा कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के पास 5 हाइड्रोजन है, और कह देगा ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप होता है उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये ध्यान देना, कैसे क्यों नहीं होता, इसकी वजह होती है, वजह ये होती है, इधर दिखा दे रहे हैं। देखो ये हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास जो बेंजीन रिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग जरा समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखो यहां पर कार्बन होता है, 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 ये सारे कार्बन हो गए। अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो गया, और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। देखो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, ये हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो अगर हमको इस वाली पोजीशन पे हमको ये ग्रुप लगाना होगा, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H लगाएंगे, तो ये वाला कार्बन हमारे पास अल्फा हुआ ना, या X वाली पोजीशन पे ये वाला कार्बन हुआ ना, और इस वाले कार्बन पे देखो अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक हाइड्रोजन थी उसको हटा के ही हमको ये ग्रुप लगाना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आपको यहां से लेके आपको हम कहीं वहां तक पढ़ाएंगे पूरी ऑर्गेनिक में, जो हम उसमें पढ़ाएंगे जाके कैनिजारो वगैरह रिएक्शन जब पढ़ाएंगे उसमें भी यही सब आपको बातें बताएंगे कि जो फिनाइल ग्रुप होता है C6H5, देखो इसी का शॉर्ट फॉर्म है C6H5, इसमें कोई भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए आपको ये लिख के दे दिया जाए, ये लिख के दे दिया जाए, तो आप कहेंगे इसमें टोटोमेरिज्म नहीं प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं हो रही है। अब आपको एग्जाम में रीजन, एग्जाम में ये नहीं कहेंगे कि सर ने हमको कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। एग्जाम में आपसे पूछेगा ये कि बताओ क्यों नहीं शो कर पा रहा है, तो उसमें एक रीजन लिख के देगा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप ये नहीं कहेंगे हाइड्रोजन नहीं है, आप ये कहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप ये कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा अच्छी तरीके से? चलें, चलो
आज का क्लास बेटा हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। इसका सेकंड लेक्चर आपके पास कल आ जाएगा। और ये जो 1 घंटे की क्लास तकरीबन हो चुकी है हम लोगों की, तो इसमें कल आपसे आप लोगों से बात करते हैं इसके आगे का। और जब तक कि आप लोग इसके कंडीशन और उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके रखिएगा और इसको रिवाइज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ताकि कल का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। और कल इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे और एनालाइजेशन पढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।